गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 9 के पार्ट 2 में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर कोई बार है जो पी लोड पे है तो इसमें इलोंगेशन सिंपल केस में PL/AE होगा, है ना। और हमने ये देखा था कि अगर कोई बार है जो अपने सेल्फ वेट में सब्जेक्टेड है तो इसमें इलोंगेशन हमारा WL, जो W है वो टोटल वेट ऑफ बार होगा, 2AE निकल के आता है। इस केस के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। अब एक नया केस है हमारे पास, इसमें बोलता है टेपर्ड बार। मैं दूसरा पेन चूज कर लेता हूँ। टेपर्ड बार AB of solid circular cross section and length L, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इज सपोर्टेड एट एंड B, यहाँ पे सपोर्टेड है, एंड सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड P, ये टेंसाइल लोड P है, एट द फ्री एंड A. द डायमीटर ऑफ द बार एट एंड्स A एंड B आर DA एंड DB, ये दोनों डायमीटर दिए हुए हैं। डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू लोड P, अज्यूमिंग दैट एंगल ऑफ टेपर इज स्मॉल। अब हम लोग इसमें डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मतलब हर अलग अलग पॉइंट पे एरिया अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है? जनरली ऐसे केस में हमको करना पड़ता है, एक एलिमेंट लेंगे हम लोग और उस एलिमेंट का स्मॉल डेल्टा निकालेंगे और उसको टोटल डेल्टा निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। तो एक बार हम लोग फिर से ये डायग्राम अपने लिए बनाते हैं। तो डायग्राम में एक टेपर्ड सेक्शन दिया हुआ है, ये DB है, और अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊं तो ये सपोज किसी पॉइंट O पे जाके मिलता है, और ये डिस्टेंस जहाँ पे A बना हुआ है वो सपोज मैं LA बनाता हूँ यहाँ से, और जहाँ पर B है वो LB बनाता हूँ, और ये लेंथ हमको दी हुई है कि ये L है। LA पे डायमीटर DA है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हमको करना क्या है? एट एनी पॉइंट X हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, एट एनी डिस्टेंस X हम लोग एक एलिमेंट लेंगे ऑफ स्मॉल लेंथ dx। अब इस dx को, जो dx स्मॉल लेंथ है, अच्छा यहाँ पे जो डायमीटर है वो हम अज्यूम कर लेते हैं d एट x है ना। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये dx और इसमें, तो एक काम करता हूँ मैं इसको d एट x कर देता हूँ, डायमीटर एट x, ठीक है। अब एक रिलेशन हम लोग अपने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से समझ सकते हैं कि LA और DA, LA और LB में जो रेशियो होगा
वही रेशियो डी ए और डी बी में होगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। ये हम लोग 10th की ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि सेम ट्रायंगल है, सेम प्रपोर्शन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं d एट x और डी ए के रेशियो की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस x अपॉन एल ए के बराबर हो। क्लियर। तो इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं कि डायमीटर एट x क्या होगा, डायमीटर एट a टाइम्स x अपॉन एल ए। ये मैंने डायमीटर निकाल लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास ये फॉर्मूला लगाना है पी एल अपॉन ए ई। तो एट एक्स एरिया कितना होगा, जितना ये डायमीटर है, पाई बाई 4 डी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमको डी एक्स मिल गया है, ई कांस्टेंट है, एल इज ओके। एल की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स, और पी की वैल्यू क्या होगी, पी। तो ये सारे वैल्यूज़ हमको मिल गए हैं। नाउ आई थिंक हम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो एरिया एट एक्स अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, पाई बाई 4 डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल ए स्क्वायर। क्लियर। अब मैं टोटल इलोंगेशन की बात करता हूँ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि ये ज़ीरो से नहीं है, ये कहाँ से चालू हो रहा है, एल ए से लेकर एल बी तक। ये इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। तो p की वैल्यू क्या होगी, p, l की वैल्यू क्या होगी, dx। किसके लिए लिख रहे हैं, उस छोटे से एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, है ना। तो p अपॉन p इंटू डी एक्स अपॉन, अब एरिया लिखना है हमको। एरिया क्या है, पाई बाई 4 डी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल ए स्क्वायर इंटू ई। इसको मैं रीअरेंज अगर करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन एल ए टू एल बी दैट इज पी डी एक्स 4 एल ए स्क्वायर अपॉन ई पाई डी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 पी एल ए स्क्वायर अपॉन पाई ई डी ए स्क्वायर एल ए एल बी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन मेरे को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोग को पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x, है ना। तो जब ये वैल्यू डाल के मैं लिमिट रखूँगा तो ये कुछ ऐसा होगा, 4 पी एल ए स्क्वायर अपॉन पाई ई डी ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एल ए माइनस 1 अपॉन एल बी। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई अगर करूं तो इट विल बिकम एल बी माइनस एल ए अपॉन एल ए एल बी, और एल बी माइनस एल ए क्या है, एल।
तो ये बन जाता है LA अपॉन L, क्लियर। एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स 4PLA स्क्वायर पाई E DA स्क्वायर इंटू L अपॉन LA LB। और यहाँ से मैं LA LB कैंसिल करूँ तो ये हो जाता है 4P पाई E DA स्क्वायर इंटू L, यहाँ लिख देता हूँ, LA अपॉन LB। और हमको पता है कि LA अपॉन LB इज इक्वल टू DA अपॉन TB है। तो ये सब्सटीट्यूट करूँ अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे को मिलेगा डेल इज इक्वल टू 4PL पाई E DA DB। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीधे इसी क्वेश्चन से आपको, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द टेपर्ड बार। इसी में एक वेरिएशन और आ सकता है। अभी हमने क्या लिया, सर्कुलर सिलेंडर, मतलब बार सर्कुलर था। अगर मैं कुछ ऐसा लूं कि टेपर्ड तो है बट एक ही तरफ से, तो ये डायमेंशन है सपोज B या थिकनेस इन B, और ये A और ये सपोज B, और इसको कुछ और रख लेते हैं, नहीं इसको A1, इसको A2, और सेम लेंथ L। तो इसका इलोंगेशन जब ये P फोर्स पे सब्जेक्टेड होगा तो ये आप निकालने की कोशिश करें। ये आपका एक होम असाइनमेंट है। हिंट बस ये है कि इसमें 1/x का इंटीग्रेशन आएगा, आई थिंक। देखिए क्या आता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।